विश्व उपभोक्ता दिवस पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आयोजित की संगोष्ठी, उपभोक्ताओं को किया जागरूक। होली का पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था के दिए निर्देश, निगरानी शुदा बदमाशों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। कलेक्टर ने जनसुनवाई में आए दिव्यांगों की समस्याओं का किया त्वरित निराकरण, 2 दिव्यांगों को दी TLM किट व 1 को ट्राइसिकल। और कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे पत्रकार व भाजपा कार्यकर्ता, निःशुल्क दिखाई गई फिल्म। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर आज खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के द्वारा संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें उपभोक्ताओं को उनके अधिकार एवं संरक्षण हेतु जागरूक किया गया तथा अपने अधिकारों को समझने के लिए अपील की गई। जैसा कि आज विश्व उपभोक्ता दिवस 15 मार्च 2022 प्रतिवर्षानुसार उपभोक्ताओं के हितों के लिए, उपभोक्ताओं को जागरूक करने के लिए इसमें जो संशोधन हुए हैं उसको जागरूक करने के लिए, उसको लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ प्राप्त हो, लोगों को उसका बहुत ज़्यादा उसके हक या उसके अधिकार जो है की जानकारी हो। इस तारतम्य में आज एक संगोष्ठी रखी गई है और जिसके मुख्य आतिथ्य सुश्री निधि बारंगे मैडम के आतिथ्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 1886 में कुछ संशोधन हुए हैं और उस संशोधन के तहत जो उपभोक्ता है उनके अधिकार, क्योंकि हर व्यक्ति, हर उपभोक्ता जो है एक कोई भी वस्तु खरीदता है तो उसका हक है कि उसके अनुरूप उसको गुणवत्तापूर्ण वो सामग्री प्राप्त हो, और यदि उसमें कहीं कुछ कमी आती है तो उपभोक्ता को अधिकार है कि उस प्रावधान के तहत वो सामग्री गुणवत्तापूर्ण प्राप्त करें। जैसा आज सर्वविदित है कि आज हम 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में आयोजन करते हैं। विश्व उपभोक्ता दिवस इसलिए मनाया जाता है कि सभी लोगों को जो कहीं ना कहीं उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, हम सभी लोग आज जितने हमारी उम्र है, हम तब तक उपभोक्ता और उपभोग की सामग्री खरीदते आ रहे हैं। तो इसके लिए एक नया अधिनियम बना है जो आज हमारे सामने है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2020। इसमें जो संशोधन हुआ है, पहले हम पुराना अधिनियम पढ़ते थे 1986 का, लेकिन आज जो अधिनियम हमारे सामने है उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है, जिसमें हम उपभोक्ताओं को एक किंग की श्रेणी में देख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि यह अधिनियम कंज्यूमर बेस्ड है। इसमें उपभोक्ताओं को बहुत सारे अधिकार दिए हैं। इसमें ये जो परिवर्तन हुआ है, ये बहुत बड़ा परिवर्तन इसलिए है क्योंकि आज हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए हम हर जगह ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो हमारे पेमेंट भी ऑनलाइन होते हैं। इससे हम सभी को जागरूक करना चाहते हैं। तो इसमें हम कैसे अपनी शिकायत करें, कैसे इसमें उपभोक्ताओं के लिए किस हिसाब से नियम बनाए गए हैं और कौन से लॉज इसमें दिए हैं जो उपभोक्ता अपने लिए उपयोग कर सकता है। इस वजह से हम आज विश्व उपभोक्ता दिवस जो है मार्च में मनाते हैं और 24 दिसंबर को हम राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाते हैं, ताकि लोगों में एक अच्छी अवेयरनेस आए और लोग अपने द्वारा किसी सामान के खरीदे जाने पर जो ठगी होती है उससे अपने आप को बचा सकें। क्योंकि आप देखेंगे कि ऑनलाइन हम जब भी शॉपिंग करते हैं तो एक कभी कभी फ्रॉड भी हो जाता है, कभी कभी हमारे जो अमाउंट होता है वो हम पेमेंट के लिए देते हैं, लेकिन बीच में ही वो हमारा पेमेंट ना हो करके
कहीं अनट्रेड फेयर प्रैक्टिस में चला जाता है। तो इस वजह से हम इस धोखाधड़ी से बचने के लिए इस उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को हमारा जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए सरकार के द्वारा ये 2 दिन निश्चित किए गए हैं जिसमें हम लोगों को जागरूक कर सकें और अधिक से अधिक ये जो नियम है लोगों की जानकारी में आए और कंज्यूमर अपने अधिकारों से जागरूक हो सके और इस अधिनियम का उपयोग करके वो अपनी ठगी से अपने आप को बचा सके। प्रति मंगलवार की तरह आज कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कलेक्टर सौरभ सुमन के साथ विभागीय अधिकारियों ने जनसुनवाई की और विभिन्न क्षेत्रों से अपनी समस्याएं लेकर आए आवेदकों की समस्याओं के निराकरण हेतु संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। जनसुनवाई में एडीएम ओपी सनोडिया, एसडीएम अतुल सिंह, तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे और लोगों के आवेदनों पर जनसुनवाई की। देव साहब सुन रहे हैं? इनकी पत्नी सविता मिनोटे की 2020 के दिसंबर माह में मेरी वो नहीं मिला है। आपके ऑफिस में ये पूरे डॉक्यूमेंट वगैरह जमा करा लिए गए हैं, पासबुक वगैरह, क्यों नहीं मिला इसका परीक्षण करिए। कलेक्टर सौरभ सुमन ने जनसुनवाई में आए 3 दिव्यांगों के आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें सहायक उपकरण उपलब्ध कराए हैं। जनसुनवाई में आए 2 दिव्यांगों को TLM किट तथा 1 दिव्यांग को ट्राइसिकल प्रदान की गई, जिससे वे अपने कार्य सुगमता से कर सकें। नहीं पेंशन तो मिल रही है, आपको है साइकिल दिलवा का कार्ड बना है। जमीन कितनी है? समझ गया मैं। कौन सा ये आवेदन दे दो। कलेक्टर महोदय के द्वारा आज जन सुनवाई में 3 दिव्यांग जनों ने आवेदन दिए थे, जिसमें 2 दिव्यांग TLM किट के थे और 1 दिव्यांग ट्राइसिकल का था। कलेक्टर साहब ने उनकी समस्याओं को देखते हुए आज उनको 1 ट्राइसिकल प्रदान की है एवं 2 TLM किट प्रदान की है। TLM किट मानसिक मंद बच्चों को दी गई, जिससे वह प्रशिक्षण लेकर अपने घर में उसका यूज़ कर सकता है और उसको अपनी ज़िंदगी में उतार सकता है। नाम आपका? पंचलाल चंद्रवंशी, प्रशासनिक अधिकारी, जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र छिंदवाड़ा। पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल द्वारा जिले भर के SDOP, थाना प्रभारी व CSP की मासिक समीक्षा बैठक ली गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने आगामी होली पर्व को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सहित आपराधिक तत्वों पर नजर रखने व उनके विरुद्ध प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कब बनेगा? लिखा था आपने, इसमें लिखा नहीं है जिला बजट तैयार कर रहे हैं। वास्तव में कर रहे हो या नहीं? 110 हुआ है, नहीं हुआ? 110 हुआ है सर, सुमार नंबर 49 है। हाँ, वर्तमान लोकेशन अभी उपस्थित है सर। होलिका दहन कितने स्थानों पर है? 38 जगहों पे सब छोटे बड़े मिला के कभी विजिट हो गया? मैक्सिमम का हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र के दूरस्थ वाले सब स्थायी वारंट स्थायी वारंट 19 कर दी गई। अभियान में 4 काबिल हुए, 1 पुराना वाला काबिल कर दो, 3 पुराने वाले पर काबिल कर देंगे, 2 भोपाल में लोकेशन एक ही आदमी के 2 138 के और 138 का पता किया।
उसके पिता का, उसका नाम क्लियर है सर, वजीर क्लियरली तो जबलपुर का वारंट है उससे शहर विभाग में परसेंटेज टर्म्स में सबसे कम परसेंटेज आपका ही है। उनकीपुरा 25, कोतवाली 20 और देहात 17। मनोज उर्फ गब्बर जी सर, मेहताब साहब। गुंडा बदमाश है सर ये भी। हाँ। जी सर। अंतिम अपराध कब का था? लगभग कितने साल पहले? अच्छा। ब्रजेश पिता सुमरलाल। इसका सर जिला बदल केस है, जिला बदल उल्लंघन में अपराधी कार्य किए थे। आगामी होली पर्व को देखते हुए पुलिस व प्रशासन ने निगरानी शुदा बदमाशों पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करना प्रारंभ कर दिया है। सिटी कोतवाली में तहसीलदार अजय भूषण शुक्ला की उपस्थिति में यह कार्रवाई अंजाम दी जा रही है ताकि पर्व के दौरान कोई आपराधिक घटना घटित न हो। थाना प्रभारी कोतवाली, थाना प्रभारी देहात के सहयोग से जो आने वाला होली का पर्व है उसमें असामाजिक तत्व कोई व्यवधान न डालें, इस संबंध में प्रतिबंधात्मक कार्रवाई के लिए कार्यपालिक मजिस्ट्रेट और पुलिस विभाग मिलकर कार्रवाई करें। भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के द्वारा आज बहुचर्चित फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने हेतु जिले के पत्रकारों व युवा कार्यकर्ताओं से आह्वान किया गया था, जिसके उपरांत बड़ी संख्या में शाम 6 बजे के शो में भाजपा के कार्यकर्ता व पत्रकारगण फिल्म देखने टाकीज पहुंचे। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष के साथ अन्य पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। होली का पर्व पर आयोजित होने वाला छिंदवाड़ा का प्रसिद्ध कार्यक्रम हराम खाओ टाइम्स का विमोचन 16 मार्च को किया जाएगा। दशहरा मैदान में आयोजित इस कार्यक्रम में देश के विख्यात कवि व स्थानीय कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में नागरिक उपस्थित हो, इसके लिए समिति द्वारा व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। छिंदवाड़ा और कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे माननीय नकुलनाथ जी, सांसद छिंदवाड़ा, विशिष्ट कांग्रेस छिंदवाड़ा और माननीय विवेक बंटी साहू जी, जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा। और इस कार्यक्रम के प्रायोजक अपनी गौरवशाली परंपरा का निर्वाह करते हुए हराम खाओ टाइम्स परिवार अपना 34वां विशाल हराम खाओ अपमान समारोह कल दिनांक 16 मार्च दिन बुधवार की शाम 7 बजे से स्थानीय दशहरा मैदान में आयोजित करने जा रहा है। हराम खाओ टाइम्स परिवार समस्त शहरवासियों से विनम्र आग्रह, विनम्र निवेदन करता है कि आपके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रसिद्ध हास्य कवि, राष्ट्र कवि सत्यनारायण जी सत्तन और लाफ्टर चैलेंजर पार्टिसिपेट करने वाले भाई हिमांशु बवंडर जी और छिंदवाड़ा की विशेष विभूति मन्नूलाल जी झकलट आपके मनोरंजन के लिए अपनी पूरी तैयारी करके और मौजूद है। हराम खाओ टाइम्स परिवार आप सभी से निवेदन करता है कि समय से 10 मिनट पूर्व दशहरा मैदान में पहुंचे। समिति की सारी तैयारियां लगभग अपने अंतिम चरण में चल रही है। हमारे साथ हमारी समिति के भाई प्रणय नामदेव जी, संयोजक हेमंत जी जैन, प्रकाशक सौरभ ठाकुर जी, संपादक सुनील जी जैन, योगेश बेले जी, हमारी पूरी टीम इस आयोजन को अंतिम रूप देने में भाई तरुण जी जैन, सारी समिति लगी हुई है। आपका भरपूर मनोरंजन करने का विश्वास हम आपको दिलाते हैं। आइए मिलते हैं
दशहरा मैदान में 16 मार्च की शाम 7 बजे कार्यक्रम होगा विशाल हराम खाऊ अपमान समारोह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए जा रहे कार्यों से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग का सिलसिला लगातार जारी है। इसी क्रम में आज विभिन्न वार्डों की सैकड़ों महिलाओं ने भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के समक्ष पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष उषा भमोरे भी उपस्थित रहीं और पार्टी में सभी महिलाओं का स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में हमारी भाजपा की रीति नीति से प्रभावित होकर बहुत सारी महिलाओं ने भाजपा ज्वाइन की है, क्योंकि ये सभी महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी में महिलाओं का जो सम्मान है उस चीज़ को देखते हुए और हमारे सम्मानीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मेरे भाई शिवराज सिंह चौहान जी की सभी रीति नीति से प्रभावित होकर और महिलाओं का सम्मान भाजपा में जो है वो कहीं नहीं है, इस चीज़ से प्रभावित होकर हमारे भाजपा में सभी महिलाओं ने ज्वाइन किया है। मैं इन सभी महिलाओं का दिल से आभारी हूं और आगे भी और बहुत सारी महिलाएं भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाली हैं। मैं उन सभी का भी स्वागत करती हूं, वंदन करती हूं और जो मेरी महिलाएं बहनें अभी यहाँ शामिल हुई है उन सबको भी मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी का मैं बहुत सम्मान करती हूँ। ये पार्टी बहुत पुरानी है और सभी महिलाओं का मैं सम्मान करती हूँ। सभी महिलाओं को इसमें सम्मिलित होकर इस पार्टी को आगे बढ़ाना ही सबका। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी को ज्वाइन करके हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हम राष्ट्रीय हित के लिए बीजेपी से जुड़ रहे हैं और अपनी सक्रिय सेवा प्रदान करेंगे। जी, मेरा नाम माधुरी कराड़े है और मैं आदरणीय विवेक भैया जी और आदरणीय अध्यक्ष महोदया जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, हमें इतने बड़े पार्टी में सम्मिलित करने के लिए। धन्यवाद। राष्ट्रीय मानव अधिकार एवं अपराध नियंत्रण ब्यूरो द्वारा नगर निगम आयुक्त को आवेदन सौंपकर इतवारी बाजार, गोलगंज व राजटाकी क्षेत्र में दुकानदारों द्वारा 10 से 15 फीट तक दुकानें बाहर निकालकर अतिक्रमण किए जाने की शिकायत की गई थी, जिसे संज्ञान में लेते हुए आज कमिश्नर हिमांशु सिंह के निर्देश पर नगर निगम की राजस्व टीम ने इन क्षेत्रों का भ्रमण कर दुकानदारों के ऊपर चालानी कार्रवाई की और रोड पर सामान नहीं रखने की हिदायत दी। भाई एक तरफ करो। अच्छा मिर्ची वाले रह गए, मिर्ची वाले गायब के अनुसार आयुक्त महोदय ने आदेश प्रदान किए हैं। इतवारी गल्ला बाजार में जितने भी व्यापारियों द्वारा दुकान रोडों पर लगाई जा रही है उन्हें अंदर कराया जा रहा है और 5 लोगों को जुर्माने की कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई सतत रूप से निगम द्वारा पूरे शहर में चलाई जा रही है। जो भी दुकानदार अपने दुकान के बाहर सामान रखते पाया जाएगा उस पर चालानी कार्रवाई की जाएगी।
जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों ने आज प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर नियमितीकरण व वेतन से संबंधित अपनी मांगे रखी हैं और उन्हें शीघ्र पूरा किए जाने हेतु शासन प्रशासन से निवेदन किया है। हम लोग जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र से पूरा स्टाफ यहाँ पे आज कलेक्ट्रेट जनसुनवाई में खड़ा हुआ है। हम लोग पूरे सामाजिक न्याय विभाग के अंतर्गत में पदस्थ हुए हैं। संविदा के आधार पर नियुक्ति की गई है, क्योंकि आज तक हमको संविदा के आधार पर भी मतलब कि शामिल नहीं किया जा रहा है। ना ही हमारा मानदेय बढ़ाया जा रहा है, ना ही नियमित किया जा रहा है, ना ही PF काटा जा रहा है, और ना ही हमको कोई शासकीय सुविधा का कोई लाभ दिया जा रहा है हमारा। तो हम जन सुनवाई के माध्यम से हम यही कहना चाह रहे हैं कि हमको नियमित किया जाए या 90% हमारी सैलरी किया जाए, जिससे हम अपने बच्चों का पालन पोषण सही ढंग से कर सकें। नाम आपका? रविंद्र सनोडिया, मोबिलिटी इंस्ट्रक्टर। जिला बैडमिंटन संघ द्वारा जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का शुभारंभ आज किया गया। इस अवसर पर माइनिंग ऑफिसर मनीष पालेवार, ट्रैफिक DSP सुदेश सिंह, JP सिंह, इंद्रजीत सिंह बैस, SI खान सहित बैडमिंटन संघ के पदाधिकारी उपस्थित रहे। प्रतियोगिता में बालक बालिका, जूनियर, सीनियर और वेटरन्स के मुकाबले खेले जा रहे हैं, जिसमें सौंसर, पांडुर्ना, छिंदवाड़ा, परासिया, चांदामेटा के खिलाड़ियों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का समापन 20 मार्च को होगा। भी होता है कि आप भी बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलते हैं। ये लॉकडाउन के बाद में विश्व में 1-2 बार सेशन ट्रायल्स हुई, मगर हम लोग टूर्नामेंट मैं वैसी से निवेदन करूंगा कि आदरणीय राष्ट्र और वैसी से निवेदन कि आदरणीय यातायात प्रभारी हमारे JP सिंह साहब, राजेश अग्रवाल जी, बेग साहब तथा हमारे राहुल जी और सभी अतिथि मंचासीन अतिथिगण तथा सभी खिलाड़ी, छोटे बच्चों, जैसा कि आपको सभी को विदित है कि बैडमिंटन के मैंने पहली बार भी बोला था और अभी भी बोल रहा हूँ कि जितने टूर्नामेंट बैडमिंटन के होते हैं पूरे समझो जिले में 80% बैडमिंटन का टूर्नामेंट होता है। 100% अगर कोई गेम होते हैं तो हमेशा आपको प्रैक्टिस का और हमेशा कुछ ना कुछ यहाँ पे टूर्नामेंट चालू रहते हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप कुछ उसकी बारीकियाँ सीखें। जो इतना आपको बैडमिंटन संघ हर सहयोग और मदद करता है, तो आप लोग जो बारीकियाँ आपको बताती है आप उसे सीखें और इसमें सभी विजयी रहें। यही मेरी आप सभी खिलाड़ियों से शुभकामना और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अच्छा खेलिए, हैं? ओके, ऑल द बेस्ट। बेटिया का और बच्चों का ऑल द बेस्ट बेटा। ये कौन सी प्लेयर है? अच्छा, बुलंद आवाज नारी शक्ति आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संगठन द्वारा अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है, जिसे आज कामगार कर्मचारी कांग्रेस के द्वारा अपना समर्थन प्रदान किया गया। संगठन के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं व सहायिकाओं की मांगों को जायज बताते हुए उन्हें पूर्ण सहयोग करने का आश्वासन दिया। आप इतनी बड़ी संख्या में और पूरी एकजुटता के साथ सरकार को चुनौती देने के लिए मैदान में है, इसके लिए मैं अपने संगठन की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूं। आप लोग लगातार निरंतर इस तरीके के आंदोलनात्मक कार्यक्रमों के जरिए अपनी बात शासन प्रशासन तक निरंतर पहुंचाते हैं
आज जब हड़ताल की स्थिति नौबत आई है और कोई भी संगठन, कोई भी कामगार, चाहे वो कहीं भी काम करता है, हड़ताल का आह्वान वो बहुत मजबूरी बस लेता है, वरना ज्ञापन और धरने और प्रदर्शनों से अपना काम चलाता रहता है। हड़ताल जब की जाती है तभी की जाती है जब पानी सर से ऊपर निकल जाता है और सरकार निरंतर अपने साथ अन्याय करती रहती है। और हड़ताल हर कामगार का, हर आंदोलनकारी का आखिरी हथियार होता है, जिसका इस्तेमाल आज आप लोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस हड़ताल के जरिए, अपने संघर्ष के जरिए अपनी लड़ाई को जीतेंगे। जीतने में विलंब हो सकता है, देरी हो सकती है, लेकिन आप इसे जीतेंगे। तब मैं पहली बार 2004, 5, 6 में पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के बीच में पहुंचा और मैं एक ही बात कहता था कि ये लड़ाई आपको अपनी दम पर लड़नी चाहिए, और जब तक आप अपनी दम पर इस लड़ाई को नहीं लड़ेंगे तब तक आप भीड़ बनी रहेंगे। और आपको भीड़ बनाया गया, आप नेताओं की सभाओं की भीड़ बनी, आप मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों के कार्यक्रमों की भीड़ बनी, और आप भीड़ बनती रही। लेकिन जो काम हमने 2004, 5, 6 में शुरू किया था कि ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की अपनी यूनियनें होना चाहिए और ये अपनी दम पर लड़ाई लड़े, तो सरकारें इनसे डरेंगी और आपको भीड़ बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगी। 7 मार्च को आपने भोपाल में देख लिया होगा कि जब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ये महिलाएं अपनी दम पर निकली तो क्या नतीजा हुआ? सरकारें डरी और आपको रोका, आपके बारे में सोचा। और आज स्थिति ये है कि पूरे मध्य प्रदेश की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है, उनकी अपनी यूनियनें हैं। ये जो आपका संगठन है नारी बुलंद आवाज, ये भी उसके बाद ही एक संगठन बना, महिलाओं ने अपना संगठन बनाया। और इस तरीके के दर्जन भर संगठन मध्य प्रदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बनाए और वो चला रही हैं और पूरी ताकत के साथ चला रही हैं। और जिसका नतीजा ये है, जिसका असर ये है कि सरकारों को देर सवेर यहाँ वहाँ ये बात करनी पड़ती है कि हमें इस आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं के बारे में कुछ करना पड़ेगा, उनके बारे में सोचना पड़ेगा, और सोच रही है। भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधि पाटिल का जन्मदिन आज सेवा भाव के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा के पदाधिकारियों व सदस्यों ने गौधोली वृद्धाश्रम में केक काटा व बुजुर्गों को खाद्य सामग्री का वितरण कर राष्ट्रीय अध्यक्ष के दीर्घायु जीवन की कामना की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा पंजीकृत संगठन भारतीय बौद्ध महासभा दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष आयुष्मान चंद्रबोधि पाटिल जी का 73वां जन्म दिवस इस अवसर पर है। उनके जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय बौद्ध महासभा के जिलाध्यक्ष आदरणीय नरेंद्र पाटिल एवं तमाम प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारी तथा जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारी उनके जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में हम मना रहे हैं। उनका जन्म दिवस संपूर्ण भारत में एवं मध्य प्रदेश में भी मनाया जा रहा है। तो इस अवसर पर हम उनके दीर्घायु की मनोकामना करते हैं तथा वह निरंतर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बौद्धों का प्रतिनिधित्व करते रहे तथा समाज को एकजुटता के साथ में दिशा देने का काम निरंतर करते रहे, ऐसी हम उनके लिए कामना करते हैं। और वह बहुत सैकड़ों साल जिए, ऐसी हम उनके लिए मनोकामना करते हैं। उनको संपूर्ण रूप से हम सारे उपासक उपासिका भीम सैनिक सहयोग निरंतर कर। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते एक नजर हेडलाइंस पर। विश्व उपभोक्ता दिवस पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने आयोजित की संगोष्ठी, उपभोक्ताओं को किया जागरूक। होली का पर्व को लेकर पुलिस अधीक्षक ने सुरक्षा व्यवस्था के दिए निर्देश, निगरानी शुदा बदमाशों पर की गई प्रतिबंधात्मक कार्रवाई। कलेक्टर ने जनसुनवाई में आए दिव्यांगों की समस्याओं का किया त्वरित निराकरण, 2 दिव्यांगों को दी TLM किट व 1 को ट्राइसिकल। और कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स देखने पहुंचे पत्रकार व भाजपा कार्यकर्ता, निःशुल्क दिखाई गई फिल्म। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।